Hello guys, welcome back to my AI Journey channel. Today we will build the card APIs that I saw in the first fast API demo. We will create our post get put and delete method and test them in Swagger UI. So guys, if you have don't subscribe my channel, so please go on subscribe button. And guys, मैं आपको एक चीज और बता देना चाहता हूँ कि ये वीडियो थोड़ा लंबा जा सकता है बिकॉज क्या है कि हम लोग अपने 5 फंक्शंस बिल्ड करेंगे जिसमें गेट होगा, पुट होगा, पोस्ट होगा, डिलीट होगा और गेट ऑल के लिए भी मैं एक फंक्शन क्रिएट करवाने वाला हूँ आपको। तो गाइस चलिए हम बिना टाइम वेस्ट किए अपना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, मैं अपना VS कोड एडिटर खोल लेता हूँ। यही एक डेमो था जिसमें मैं आपको काम करवा रहा था बार बार। डे 2 के अंदर ही हमने अब तक अपना सारा काम कवर किया था। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं अपने फर्स्ट एपीआई के फोल्डर में एक नया प्रोजेक्ट बनाता हूँ। यहाँ मैं क्या करता हूँ, कार्ड एपीआई कार्ड प्रोजेक्ट लिख लेते हैं। कार्ड प्रोजेक्ट एंटर किया मैंने इसको। अब क्या करूंगा, मैं अपना टर्मिनल ओपन करूंगा। टर्मिनल ओपन करने के लिए मैं अपने जाऊंगा सी डी कार्ड प्रोजेक्ट। अब मैं अपने कार्ड प्रोजेक्ट के अंदर आ चुका हूं। अब मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे अभी मेरा प्रोजेक्ट आप देखोगे कार्ड के अंदर कुछ नहीं पड़ा हुआ, कार्ड मेरा खाली है। तो कार्ड के अंदर जाने के लिए मुझे क्या चाहिए, पाइथन MEVENV स्पेस VENV। राइट फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पे जो भी मेरी एक्सटेंशन थी, जो भी मेरे पैकेजेस हैं वर्चुअल एनवायरनमेंट के, वो सारे इंस्टॉल हो जाएंगे। तो प्लीज वेट, यस यू कैन वॉच सी दिस। ये देखिए, इंक्लूड लाइब्रेरी स्क्रिप्ट दिस। राइट फ्रेंड्स, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर अपने एक फाइल बनानी है। फाइल मेरी होगी main.py। राइट फ्रेंड्स, ये मेरी एक फाइल क्रिएट हो चुकी है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं अपने कोड को स्टार्ट करता हूँ यहाँ से। अभी हमें अपना सर्वर जो हमारा यूवी कॉर्न है उसको एक्टिवेट नहीं करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, फ्रॉम फास्ट एपीआई इंपोर्ट फास्ट एपीआई। गाइस एक चीज का विशेष ध्यान रखना, मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ कि वीडियो लंबा जा सकता है बिकॉज इसमें हम अपने 5 फंक्शन को तैयार करेंगे। तो एंड तक बने रहिएगा गाइस। पाइडेंट इंपोर्ट, कहाँ से पाइडेंट हमारा किस पे काम करता है, बेस मॉडल क्लास पे हमारा काम करता है। राइट फ्रेंड्स, ये हुई जो मुझे अपनी लाइब्रेरी से इंस्टॉल करनी थी। अब मैं क्या करूंगा, एक ऐप नाम का वेरिएबल लूंगा, उसके अंदर मैं क्या करूंगा, फास्ट एपीआई। राइट फ्रेंड्स, अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे सबसे पहले मैं अपनी एक स्टूडेंट्स से ही हम चल रहे थे, एक स्टूडेंट्स नाम की मैं क्या कर लेता हूँ, एक डायरेक्टरी बना लेता हूँ। राइट फ्रेंड्स, अब मुझे क्या करना है, अपनी बेस मॉडल को भी मुझे एग्जीक्यूट करते रहना है। तो मैं क्या करूंगा, एक क्लास क्रिएट करूंगा। क्लास होगी मेरी अपना स्टूडेंट के नाम से। राइट फ्रेंड्स, अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, यहाँ मेरा बेस मॉडल आएगा। बेस मॉडल के बाद अब मेरा यहाँ पे स्टार्ट होगा अपना काम। यहाँ क्या करना है, मुझे अपने जो भी मेरे वेरिएबल होंगे उनको सेट करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक नेम ले लेता हूँ। नेम को मैं क्या करता हूँ, नेम मेरा किसमें होता है, मैं बार बार आपको पुरानी वीडियोस में मैं आपको यही चीज एक्सप्लेन कर रहा था कि जो भी हमारा टाइप होता है उसका हमें विशेष ध्यान रखना है। नेम हो गया, एज हो गया और कोर्स, हम इसी के ऊपर चल रहे थे और इसी के ऊपर ही एक हम अपना प्रोजेक्ट तैयार करते हैं। ये हुआ मेरा, एक क्लास मेरी क्रिएट हो चुकी है। अब मैं यहाँ क्या करता हूँ, मुझे अपना पोस्ट मेथड लिखना है। राइट फ्रेंड्स, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, अपना @ऐप डॉट पोस्ट। अब यहाँ मुझे क्या चाहिए, स्लैश स्टूडेंट। ये आपको मैंने बताया था कि बिना डेटाबेस है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे आईडी ली है। विदाउट डेटाबेस के लिए हमें आईडी लगेगी यहाँ पे। अब मुझे क्या करना है, अपना फंक्शन लिखूंगा, डेफ एड अंडरस्कोर स्टूडेंट। राइट फ्रेंड्स, यहाँ मुझे क्या चाहिए, अपनी आईडी को पास करूंगा जो कि मेरी होगी इंटीजर। अपना एक वेरिएबल डिफाइन करूंगा मैं, कहाँ जाएगा ये मेरा वेरिएबल, जो मेरी क्लास को डिनोट करेगा स्टूडेंट की क्लास को। राइट फ्रेंड्स, अब मैं क्या करूंगा, यहाँ सबसे बड़ी ध्यान से समझने वाली चीज है फ्रेंड्स,
इन स्टूडेंट्स, यहां मैंने लिया इफ आईडी इन स्टूडेंट, तो यहां क्या होगा मेरा, रेज होगा HTTP एक्सेप्शन। यहां मैं क्या करूंगा, जो मेरा स्टेटस कोड होता है 404 मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये बेसिकली वेट रिक्वेस्ट के लिए होता है। अगर क्लाइंट हमारी कोई वेट रिक्वेस्ट मार रहा है तो 404 का हम यूज करेंगे। अब उसके बाद क्या लगेगा, मुझे डिटेल लगेगा, आईडी। यहां मैं मैसेज ले लेता हूं, स्टूडेंट ऑलरेडी एग्जिस्ट, राइट फ्रेंड्स। अब मैं क्या करता हूं, यहाँ पे अपना स्टूडेंट मेरा यहाँ पे स्टूडेंट मेरा मेरा यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। अब मैंने अपना एरर भी क्रिएट कर लिया है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे अपने स्टूडेंट्स आईडी, इसके साथ में मैंने आपको पढ़ाया था बेस मॉडल, तो यहाँ क्या करेगा मेरा अपना, यहाँ लगेगा मेरा मॉडल अंडरस्कोर डम्प। ये भी मैंने आपको पढ़ाया था, बेस क्लास भी पढ़ाई थी, बेस मॉडल भी पढ़ाया था। अब मैं यहाँ क्या करता हूँ, अपना रिटर्न करवा लेता हूँ। रिटर्न मुझे क्या करवाना है, अपने स्टूडेंट का डेटा रिटर्न करवाना है। तो रिटर्न में मुझे बेसिकली क्या चाहिए, मैसेज होगा मेरा। मैसेज में क्या आएगा, स्टूडेंट एड सक्सेसफुली। फिर मैं क्या करूंगा, यहाँ पे अपने स्टूडेंट की मैं डिटेल दिखा दूंगा। स्टूडेंट स्टूडेंट ये आ गई मेरी स्टूडेंट की आईडी। कौन सा स्टूडेंट मेरा क्रिएट हुआ, यहाँ अब मैं आपको कोड एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले क्या किया मैंने, ये जो कंडीशन थी मैंने ये आपको कंडीशन भी सारी मैंने पढ़ाई थी, इन एंड और सारा मैंने अपने ऑपरेटर में हैंडल किया था। तो आप बेसिक चैनल मेरा जो बेसिक वीडियोस का चैनल है पाइथन की, उसको जाकर आप देख सकते हो। इफ आईडी, अगर डेटाबेस में आईडी होती है तो मैंने जो यहाँ पे ये स्टूडेंट्स नाम की डायरेक्टरी ली है, इसको मैं लिख देता हूँ, ये डायरेक्टरी, राइट फ्रेंड्स। तो ये जो डायरेक्टरी है ये एज ए हमारा डेटाबेस काम करेगी। इसके अंदर क्या होगा, जब हमारी आईडी जाएगी, क्योंकि हम विदाउट डेटाबेस काम कर रहे हैं, तो ये आईडी मैंने चेक की अपने डायरेक्टरी में चेक करने के बाद अगर मुझे मिलती है तो ऑलरेडी एग्जिस्ट दिखा दिया। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे क्या किया, जो मेरी स्टूडेंट की आईडी है उसको मॉडल टर्म के साथ, जो भी हमारा मैंने आपको पहले ही बताया था डिक्शनरी के डेटा को ये हमारा कन्वर्ट करता है। तो चलिए, ये हुआ हमारा पोस्ट मेथड। अब मैं बात करता हूं फ्रेंड्स अपने गेट मेथड की। तो गेट मेथड में मुझे क्या लगेगा, @app डॉट गेट, यहां मैं ले लेता हूं स्टूडेंट आईडी, राइट फ्रेंड्स। अब मैं क्या करूंगा, अपना फंक्शन क्रिएट करूंगा, डेप गेट अंडरस्कोर स्टूडेंट, राइट फ्रेंड्स। यहां मुझे क्या चाहिए, अब यहां पे आपको ध्यान से समझना है, जब भी मैं अपना गेट मेथड यूज करूंगा तो मुझे अपनी इस वेरिएबल और इस क्लास की कोई नीड नहीं होगी। तो सिंपल मुझे क्या चाहिए, अपना आईडी, मैंने अपनी आईडी पास की जो कि मेरी आईडी इंटीजर होगी। अब मैं क्या करूंगा, यहां मेरी कंडीशन, ये जो कंडीशन थी मेरी ये चेंज हो जाएगी। सेम ये एज इट इज कोड मैं यहां से कॉपी करता हूं, यहां मैं पेस्ट कर देता हूं। इसको थोड़ा फॉर्मेटेड कर लेते हैं ताकि हमें एरर वगैरह ना दिखाए। इफ आईडी नॉट इन, अगर मेरी आईडी नहीं है डेटाबेस में तो ये क्या एरर थ्रो करेगा मुझे, स्टूडेंट नॉट एग्जिस्ट, राइट फ्रेंड्स। ये होगी मेरी एरर रेस। अब मुझे क्या चाहिए यहाँ पे, इसके बाद मेरा कोड आएगा, यहां मैं लिखूंगा अपना स्टूडेंट्स आईडी इज इक्वल टू, ये कहां से आएगा, अब मेरी ये जो मेरा स्टूडेंट है, अब मुझे यहाँ पे अपने स्टूडेंट को यहाँ दिखाना है, स्टूडेंट आ गया मेरा यहाँ पर। अब मुझे कुछ नहीं करना, यहाँ पे रेज हो गया मेरा, रिटर्न कर देता हूँ मैं डायरेक्ट। अभी यहाँ पे गेट में हम चल रहे हैं, तो रिटर्न क्या करूंगा मैं, मैसेज स्टूडेंट डाटा। यहां मैं क्या कर लेता हूं,
यहाँ मैं ले लेता हूँ स्टूडेंट, इसके साथ में मेरा आ जाएगा जो मेरा स्टूडेंट्स आईडी। राइट फ्रेंड्स, तो ये हुआ हमारा गेट मेथड। अब गेट मेथड के बाद मैं बात करता हूँ अपने पोस्ट मेथड की। डेफ गेट गेट हो गया हमारा, पोस्ट हो गया। अब हम आते हैं पुट के ऊपर। एट द रेट पुट एट द रेट पोस्ट डॉट पुट। यहाँ मेरा अब क्या होगा, स्लैश स्टूडेंट आईडी आ जाएगी मेरी यहाँ पे। पोस्ट नहीं है, ये ऐप है। पुट आईडी आ गई मेरी यहाँ पर। अब मैं क्या करूंगा, अपने फंक्शन को क्रिएट करूंगा। फंक्शन क्रिएट करने के लिए मेरा क्या है, ये मैं यहाँ पे डेटा अपडेट कर रहा हूँ। तो अपडेट अंडर स्कोर स्टूडेंट, यहाँ मेरा क्या आएगा, आईडी आएगी जो कि मेरी होगी इंटीजर में। फिर उसके बाद मेरा यहाँ पे एक वेरिएबल आ जाएगा। उसके बाद मैं अपनी क्लास को कॉल कराऊंगा। क्लास को कॉल कराने के साथ साथ यहाँ मेरा फंक्शन का काम हुआ फिनिश। अब क्या होगा, सबसे पहले मैं इसको सेम ही उठा लेता हूँ यहाँ से। ये मैंने सेम अपना पैटर्न पिक किया, यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया इसको। ये सेम वही है कि एरर हमने हमें रेज करवानी है। इसके बाद अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए अपने स्टूडेंट्स की आईडी जो हमारी हुई थी अपडेट। यहाँ क्या आएगा, अब हमारा यहाँ आएगा मॉडल, सॉरी डम्प अंडरस्कोर मॉडल। ये कैसे आएगा, ये आपको लग रहा है कि मैंने क्या कर दिया अभी, ये स्टूडेंट डॉट। राइट फ्रेंड्स, dump model, I think spelling something is mismatched, so can I copy here from this? राइट फ्रेंड्स, डम्प मॉडल में कुछ स्पेलिंग मिस्टेक मिसमैच था। और दूसरी चीज फ्रेंड्स, आपको एक चीज का और खास ध्यान रखना, सपोज यहाँ मैंने अगर स्पेस मार दिया तो ये एरर रिप्रेजेंट करेगा। तो विशेष तौर पर आपको इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। अब मैं यहाँ क्या करता हूँ, अपने फंक्शन को रिटर्न करवा लेता हूँ। रिटर्न में मैं क्या देता हूँ, अपने फंक्शन को यहाँ मैं दे देता हूँ मैसेज, या स्टेटस लिख देते हैं। सभी में स्टेटस लिया हुआ ना मैंने, यहाँ पे भी स्टेटस, चलो मैसेज ही ले लेते हैं हम, स्टेटस नहीं लेते हैं। मैसेज स्टूडेंट अपडेट सक्सेसफुली। इसके बाद मैं अब क्या करूंगा, अपने स्टूडेंट को दिखा दूंगा यहाँ पे। कौन सा स्टूडेंट मेरा हुआ है अपडेट, स्टूडेंट आईडी। और दूसरी चीज फ्रेंड्स, यहाँ पे ये यहाँ से नहीं आएगा, ये हमारा आईडी आएगी डेटाबेस से और वहीं से हमारी रिटर्न होगी। तो एक बार मैं देख लेता हूँ, स्टूडेंट एस से ही था। वेरी वेरी गुड, ये हमारा सही हो गया। ये भी हमारा क्या हुआ, हमने गेट मेथड लिख लिया, अपना पोस्ट लिख लिया, पुट लिख लिया। अब मैं बात करता हूँ फ्रेंड्स अपने डिलीट मेथड की। राइट फ्रेंड्स, अब यहाँ मैं क्या कर देता हूँ, इस पे भी मैं कमेंट मेंशन कर देता हूँ। ये बेसिकली किसके लिए था, ये था पुट मेथड के लिए। ये जो कोड है, ये जो पूरा प्रोजेक्ट है, मैं गिट पे अपलोड कर दूंगा। ये आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा मेरे। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा जो ये कोड है, जो ये मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा गिटहब के लिंक पर। तो आप वहां से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब मैं यहाँ क्या करता हूँ, एट द रेट एप डॉट डिलीट। राइट फ्रेंड्स, अब मैं डिलीट के लिए क्या करता हूँ, अपना कुछ नहीं करना मुझे डिलीट के लिए। मुझे क्या चाहिए, आईडी चाहिए, नॉर्मल इंटीजर में होगी जो कि मेरी। और उसके बाद यहाँ हमें एरर थ्रो कर रहा है, एरर थ्रो नहीं करना चाहिए। एरर थ्रो करने का जो एजेंडा है, मैं गलत लिख रहा था, मैं फंक्शन समझ के लिख रहा था इसको। डिलीट
स्टूडेंट ही मैं इसको कर देता हूँ स्टूडेंट आईडी। राइट फ्रेंड्स, यहाँ क्या है, डेफ आएगा मेरा डिलीट अंडरस्कोर स्टूडेंट। राइट, यहाँ मेरा क्या होगा इंट आईडी। अब क्या करूंगा मैं यहाँ पे अपनी आईडी को मैं डिलीट कर पा रहा हूँ। इफ नॉट इन वाली कंडीशन ये मैं फिर से कॉपी कर लेता हूँ। अगर आईडी नहीं होगी तो कहाँ से डिलीट करोगे आप लोग। तो बिना टाइम वेस्ट किए यहाँ पे मैंने रख लिया अपनी आईडी को। इसके बाद मुझे क्या करना है, इसको डिलीट करना है। तो डिलीट मेथड मैंने आपको पहले नहीं करवाया था। तो डिलीटेड स्टूडेंट डिलीटेड डिलीटेड अगर देता हूं मैं इसको, डिलीटेड स्टूडेंट इज इक्वल टू स्टूडेंट स्टूडेंट्स डॉट पॉप। यहां मैं क्या ले लेता हूं अपनी आईडी। राइट फ्रेंड्स, ये एरर मुझे क्यों थ्रो कर रहा है, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ये सिंटैक्स एरर है। इसके लिए कुछ नहीं करना, मुझे इफ को सेंट्रलाइज करना है। ये देखिए अब यहाँ क्या हुआ, यहाँ मैं रिटर्न करवा सकता हूँ अपना रिटर्न। रिटर्न में क्या आएगा मेरा, यहाँ आएगा मैसेज स्टूडेंट डिलीटेड। राइट फ्रेंड्स, इसके बाद मैं क्या कर लेता हूँ अपना स्टूडेंट, कौन सा स्टूडेंट, जो ये डिलीटेड स्टूडेंट था, ये रिटर्न करा दिया मैंने। हमारे कितने फंक्शन हो गए, अब हमारे 4 मेथड हमारे यहाँ पे आ चुके हैं। और सबसे लास्ट में जो हमारा मेथड बचा है गेट ऑल डेटा का मेथड, जो कि सबसे इजी और इजीएस्ट वे में है। तो एट द रेट डॉट गेट, क्या होगा यहाँ पे मैं डेटा गेट कर रहा हूँ। तो मैं अपने स्टूडेंट्स इसको लूंगा, स्टूडेंट लेने के साथ साथ तो डेफ गेट अंडरस्कोर ऑल अंडरस्कोर स्टूडेंट। यहाँ मुझे कुछ पास करना है, यहाँ मुझे कुछ पास भी नहीं करना। यहाँ पे सिंपल फंक्शन है। अब मुझे यहाँ क्या करना है, रिटर्न। रिटर्न में मेरा क्या आ जाएगा, यहाँ एक मैसेज ले लेते हैं। मिस्टेक्स हो रही हैं जल्दी जल्दी के चक्कर में। मैसेज, क्या मैसेज हो जाएगा, ऑल स्टूडेंट्स डाटा। यहाँ मैं क्या कर दूंगा, अपने स्टूडेंट्स। राइट फ्रेंड्स, तो मेरे ये स्टूडेंट्स कहाँ से मिलेंगे मेरे को, स्टूडेंट्स से। ये स्टूडेंट्स कहाँ से मिले मुझे, जो मैंने स्टार्टिंग में यहाँ पे अपनी जो डिक्शनरी क्रिएट की थी ये वाली। राइट फ्रेंड्स, तो ये हुआ हमारा कोड लेवल, हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब मैं क्या करता हूं, मैं अपने सर्वर को एक्टिवेट करता हूं। सर्वर को एक्टिवेट करने के लिए क्या कमांड थी, पाइथन -m यूबिकॉर्न मेन ऐप रीलोड। राइट फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं। अब देखते हैं, इसने स्टार्टिंग में ही एरर थ्रो कर दिया, कोई इशू नहीं है, सॉर्ट कर लेते हैं। इशू इज हियर, देन आफ्टर वी कैन कंटिन्यू start for our server. Okay, give me 1 minute. And the second issue is here, ID end. So 2 issues in our delete API. So guys, let's start our server again. Okay, our server working is fine. तो गाइस चलिए, अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं फिर से रिलोड कर देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको ऑल एपीआई गेट ऑल डेटा की एपीआई हिट करके दिखाता हूँ। एग्जीक्यूट करता हूँ मैं, अभी कुछ नहीं आ रहा, मेरा स्टूडेंट्स का डेटा एरे एम्प्टी आ रहा है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, ऐड स्टूडेंट में करता हूँ ऐड। मैं आईडी लेता हूँ 1 और फटाफट में नाम ऐड कर देता हूँ विपिन। एज कर देता हूँ मैं 20 और कोर्स कर देता हूँ मैं AI। राइट फ्रेंड्स, इसको मैं करता हूँ एग्जीक्यूट। ये मेरा विपिन ऐड हुआ। अब मैं इसके साथ साथ आपको सबसे नीचे वाली जो हमारी गेट मेथड की एक आईडी थी, गेट ऑल स्टूडेंट का था डेटा, ये देखिए यहाँ आ गया विपिन। तो मैं फटाफट जाके ID 2 कर देता हूँ मैं। और इसके बाद यहाँ पे मैं ले लेता हूँ अतुल।
उसके बाद एज कर देता हूँ 25 और कोर्स को कर देता हूँ मैं PHP। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं हम। एक और ऐड कर लेता हूँ मैं फटाफट, पंकज। इसकी एज कर देता हूँ मैं 35। इसको मैं कर देता हूँ जावा। इसको भी एग्जीक्यूट कर लेते हैं। अब देखिए हमारे पास 3 स्टूडेंट ऐड हो चुके हैं। अभी मैं आपको एक चीज यहाँ पे और दिखा देता हूँ मैं। ये स्टूडेंट हमारा ऐड नहीं हुआ था, स्टूडेंट ऑलरेडी का एग्जिस्ट एरर दिखाया था। ये बेसिकली मैंने लिया था क्योंकि यहाँ मैंने आईडी नहीं चेंज की थी, तो इसकी आईडी 3 होगी क्योंकि अतुल की आईडी 2 है। तो यहाँ मैं ले लेता हूँ 3, एग्जीक्यूट, स्टूडेंट एडेड सक्सेसफुली पंकज। तो यहाँ अब हम देखते हैं अपनी एपीआई को एग्जीक्यूट करके गेट ऑल स्टूडेंट। ये देखिए विपिन, अतुल, पंकज। राइट फ्रेंड्स, अब हम क्या करते हैं, अपनी पोस्ट एपीआई हमारी हो चुकी है। गेट एपीआई, गेट में हमें क्या करना है, सपोज हमें आईडी 2 का डेटा गेट करना है, तो आईडी 2 का डेटा गेट करने के लिए हमारे पास डेटा आया अतुल PHP। राइट फ्रेंड्स, अगर मैं यहाँ आईडी 1 कर देता हूँ, आईडी 1 एग्जीक्यूट, तो विपिन और AI। राइट फ्रेंड्स, अब हमारा ये हुआ हमारा गेट मेथड भी कंप्लीट। एक बार मैं आपको फिर से अपना ये एग्जीक्यूट और करके दिखा देता हूँ, गेट ऑल स्टूडेंट, क्योंकि अब जादू होने वाला है। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, इस अतुल को चेंज करूंगा आईडी 2 को, और इसका कोर्स और इसका नेम, इसकी एज, ये मैं चेंज करने वाला हूं अपने पुट मेथड के थ्रू। और ट्राई इट, अतुल की आईडी थी 2, यहाँ अतुल की जगह मैं ले लेता हूं राम, और राम की मैं एज कर देता हूं सपोर्ट 27, और कोर्स में ले लेता हूं मैं अपना पाइथन। राइट फ्रेंड्स, अब देखिए आईडी 2 अपडेट किया, स्टूडेंट अपडेट सक्सेसफुली, राम पाइथन। राइट, अब यहाँ देखते हैं हम ऑल स्टूडेंट में अभी क्या आ रहा है कि अतुल आ रहा है यहाँ पे। अभी मैंने एग्जीक्यूट नहीं किया, अब मैं फिर एग्जीक्यूट के लिए जाता हूँ। अब देखिए यहाँ हुआ राम पाइथन। राइट फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम अपने डिलीट मेथड की। तो डिलीट मेथड में मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं अपनी ट्राई कैट आउट 3, यहाँ पे मैं क्या लेता हूँ, अतुल 3 आईडी मेरी किसकी है, एक बार हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पर 3 आईडी है मेरे पंकज की, तो पंकज की आईडी को मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। तो ये किया मैंने डिलीट, स्टूडेंट डिलीटेड सक्सेसफुली। कौन सा स्टूडेंट डिलीट हुआ, पंकज का डिलीट हुआ है। अब मैं यहाँ चलता हूँ, अभी मेरे को यहाँ पे पंकज नहीं दिखना चाहिए। एग्जीक्यूट करता हूँ फिर से, ये देखिए पंकज यहाँ से हट चुका है रेस्पॉन्स बॉडी से। राइट फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यूआई जो हमारा स्वैगर यूआई है अच्छे से समझ आया होगा और अच्छा लगा होगा आपको। अगर वीडियो अच्छा लगा तो गाइस प्लीज चैनल को लाइक शेयर करते रहिए। अब मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा कोडिंग पार्ट। तो कोडिंग पार्ट में हमने क्या किया, मैं इसको बंद कर देता हूँ अपने टर्मिनल को। सबसे पहले मैंने क्या किया, ये सारी चीजें मैं आपको बेसिक में आपको एक्सप्लेन कर चुका था। ये एक वेरिएबल लिया, यहाँ पे एक स्टूडेंट की डायरेक्टरी ली, फिर मैंने एक क्लास बनाई बेस क्लास। इसमें मेरा क्या था कि जो ये पाइडेंट के थ्रू मेरी जो वैलिडेशन वगैरह वर्क करेगी वो इस क्लास के ऊपर वर्क करेगी। फिर मैंने मैं अपना राउट क्रिएट किया, राउट क्रिएट करने के बाद मैंने ये अपना फंक्शन क्रिएट किया। फंक्शन की फंक्शनैलिटी ये आपको सिंपल मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर ही दिया था। ये मॉडल डब क्या करता है, इससे पहले वाली वीडियो में आप जाके देख सकते हो मॉडल डब क्या करता है। अगर नहीं कुछ भी समझ आता तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आइए। उसके बाद गेट मेथड मैंने यहाँ पे बनाया, गेट मेथड में भी सेम वही चीज मैंने की है। उसके बाद पुट मेथड ये मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, डिलीट में आपको पढ़ा चुका हूँ। बस आपने यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, बिकॉज क्या है कि ये अपने आप में एक वेरिएबल है स्टूडेंट का, और ये क्लास है, ये मेरी क्लास है स्टूडेंट की। जो कैप्स स्टार्ट हो रहा है, जो आपके कैप्स एस से स्टार्ट हो रहा है, और जो नॉर्मल है वो एक वेरिएबल है, जो कैप्स एस से स्टार्ट है वो क्लास है। तो गाइस ये था हमारा कोड, और ये पूरा प्रोजेक्ट मैं आपको अपने गिटहब के लिंक के थ्रू डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा गाइस। इफ अगर आपको कोई भी इशू आता है प्लीज कमेंट बॉक्स में आइए, और आपकी क्वेरी को मैं एंड टू एंड रिजॉल्व करूंगा। कुछ भी इशू आता है मैं आपको फुल्ली हेल्प आउट करूंगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो गाइस, मिलते हैं अपने अगले टॉपिक में। अगला टॉपिक हमारा डेटाबेस के साथ इंटीग्रेशन होगी। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो गाइस।